तेरी माँ इस संसार में जिंदा है। बाबू नहीं बाबू, अरे आप ही तो हमारे लिए सब कुछ हो बाबू। आप हमें छोड़कर चले गए। नहीं बाबू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो। ए बाबू किसने मार डाला मेरे परिवार को, और घर में हमारे आग किसने लगा दिया। घर में हमारे आग और घर में हमारे आग किसने लगा दिया। इस तरह में छोड़कर घर में हमारे आग किसने लगा दिया, और जलता हुआ चिराग किसने बुझा दिया। जो काल बन गया, रहमुना उसको जो काल बन गया, बनकर के अजनबी बिजली गिरा गया, बनकर के अजनबी। लगता है बुझी को भैया ठाकुर की चाली है। हाँ भैया लगता है बुझी को भैया ठाकुर की चाली है। माता पिता का भैया का ठाकुर ही काली है। माता पिता का भैया का दीपावली के दिन नागराज ने छेड़ा मुझे। हाँ भैया दीपावली के दिन नागराज ने छेड़ा मुझे, और आकर बचाया भैया उस दिन की बात है। आकर बचाया भैया भैया नहीं। दीपावली के दिन नागराज ने तुझको छेड़ा। हाँ भैया, और ये बात तुमने मुझसे नहीं बताया। क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं बताया मुझसे? तू क्या समझती है कि मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता बहन? अगर तू मुझसे ये बात बताया होता तो आज ये हमारे परिवार की ये हालत नहीं होती बहन। लेकिन तू घबरा मत। जिसने भी मेरे परिवार को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त मैं जाऊंगा गजराज की हवेली और उससे पूछूंगा कि मेरा परिवार उसका क्या बिगाड़ा था। तू यहीं पर रुक बहन, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं भैया, आप नहीं जा सकते भैया, नहीं। मेरे परिवार को मार कर वो सकून से नहीं।
जा सकती भैया, मैं आ रही भैया। नहीं जा सकते भैया, आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी भैया। नहीं भैया, मैं आ रही भैया। नहीं भैया, मत जाओ भैया, चली जा भैया। कर जी हुजूर। ये बता, तो ये मालिक श्यामपुर गांव में कोई हमारे खिलाफ काला फुसकी तो नहीं करता है? मेरे लंबरदार, हमारे रहते हुए श्यामपुर में अगर कोई काना फुसकी करेगा समझो जिंदगी से जाएगा। जो हमारे खिलाफ आवाज उठाए जी, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। क्या नहीं लंबरदार, चल गेट पे लग जा। कहाँ छुप के बैठा है दरिंदे अपनी हवेली पे? मेरे परिवार को मार के, मेरे परिवार को मार के तू सुकून से नहीं बैठ सकता है दरिंदे। आ रहा हूँ तेरी हवेली में हरामजादे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। जो बिना बिना आदेश गजराज गली में घुसने की कोशिश की है। क्या बिगाड़ा था? अरे क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरे परिवार में जो तूने मेरे पूरे परिवार को मिटा दिया, मेरे पूरे परिवार को मार दिया। क्यों मारा है दरिंदे? परिवार? हाँ, तूने मारा है मेरे परिवार को। मैंने? हाँ। कौन कहता कि मैं मारा परिवार को? कौन कहता कि मैं मारा परिवार को? तेरी चेहरी जुबा बंद हो जाएगी और मारते मारते मार डालू मारती मारती मार डालू तुझे, लाश तड़पेगी तो सफल के लिए। मारती मारती मार कौन कहता है? झूठ क्यों बोलता है और झूठी क्यों बोलता?
परिवार को तूने मारा। झूठ क्यों बोलता मारा परिवार को, मेरी चहरी जुबान बंदी हो सकती नहीं। तुझको राहत जहां में मिलेगी नहीं, तुझको राहत जहां में मिलेगी नहीं। और दीप बुझा मेरे दीपक का तारा है तू। नागराज, आज तक किसी में इतनी जरूरत नहीं थी जो गजराज से नजरें तक मिला सके। ये कल का छोकरा हवेली में घुस गया और गजराज के गिरे बाल पे हाथ डाला है। मार डाल, पटक पटक कर मार डाल नागराज से। हरामजादे, गंदी नाली का कीड़ा, तेरी इतनी बड़ी औकात की गजराज के गिरोबान को छू लिया। कौन मारा तेरे परिवार को रे? कौन मारा? तुम लोगों ने मारा? हम लोगों ने? हवेली में घुस गया और बेमौत मारा गया। नागराज, ले जा इसकी लाश को उठा कर ले जा। श्यामपुर सिंगलपुर और सिंहपुर के बीच चौराहे पर टांग, ताकि इसे देखकर लोगों को एहसास हो और उनके अंदर ठाकुरों का डर हो। और बता देना कि गजराज के लिए मैं चोरी करने आया था। गजराज के ढोते ने इसका स्वागत कर दिया है। टाइम करा, हम तेरा बैठक रूम में वेट करते हैं। अरे इधर आओ साले, खड़े खड़े हमारी सूरत क्या देखता है? इसने भी गलती किया जो गजराज की हवेली में घुस करके गिरोबान छू लिया। इसकी भी हालत बिगड़ गई, ये भी भगवान को प्यारा हो गया। एक काम कर, श्यामपुर सिंगलपुर सिंहपुर का जो तिराहा है, जो बीच में पीपल का पेड़ है ना, लटका दे साले को वहीं पर। अब कोई पूछता है तो बता देना कि गजराज की हवेली में घुसने की कोशिश किया, उसका अंजाम इसे खुद ही मिल गया है। टांग के आ, हम तेरा इंतजार चलो। ये बड़े दुखी मनाई है। और शायद धोखे के साथ रहा, साथे रहे यार, हम नहीं जानत रहेंगे पूरे परिवार का सम्मत खत्म कर दिया है। यहो बेचारा अकेले बचित रह जाओ। यार बेचारा खाली है रहा यार, खाली हवेली नाम है, इसका मार दाई। चलो इसका पिपरे के बिरवा में टांग दियो जाए, न टंगियो तो हमका तुमका लंबरदार टांग दे। अभी वही उठाओ जल्दी यार, सर का या देख रहा है।
ठकुरवे कहीं किया मर गया मरा नहीं ना बे के सांस चला गया जिंदा है बे जिंदा है जितना कहीं वत्ता करो अब यहाँ से नौकरी हमका छोड़े कहे तुम यहाँ मरो हिका तुम हिका का करो या मरा नहीं ना ठकुरवे समझें कि मर गया कहीं भी जाओ हिका टांग जाओ पिपरे की भी जवा माँ एका तुम सीधा उठाओ लेके जाओ अस्पताल कहीं अब पूछताछ हो तो बता दो मेरे के बिरो हम टांग भी ना हो तो कहते झुराए के लकड़ी होएगा हेराए हां एक बहिना अरे पैसा सारे जौन धान भरो मंसूरी चावल में नहीं तो एक तो भरे सारे पैसा तुम्हें लगे नहीं ना तो हम जाए के घरे के बहिन अर्चना बची है कोई काम अस्पताल लेके आई एक काम पुण्य कर दिया गरीब ले जा पूछिए तो हम ले जा बेचारे को उठा ले जा यार अबे सांस चल रही है अगर बच जाए तो ठीक है भाई हे गंगा महारानी हे बजरंगबली बाबा लड़का बच गया घर जाएंगे बहन का अर्चना का बुलाए के लेके जाए अस्पताल क्या बताऊं हमारे भैया नागराज गरजात की हवेली गए पता नहीं क्या हुआ अभी आई नहीं कई साल हो गए अर्चना बच्ची क्या हुआ छोटू तुम्हें भैया ठाकुर गजराज और नागराज सिंह की हवेली गए रहे हाँ ठाकुर गजराज और नागराज सिंह ने तुम्हारे भैया को इतना मारा क्या वो समझे मर गए लेकिन मरे नहीं ना कहाँ है हमारे भैया बेहोश रहे हम अस्पताल में भर्ती करे हैं ना जल्दी ठीक है चलिए ठाकुर साहब आवत हुए हैं पहली बात तो कुछ बन करी है कुछ है तो भी देखा दी जो हो कोई हो लगा जल्दी बड़े सीधी बड़े के गाड़ी घोड़े के पछाड़ी कबो न करो भाई खाए पिए मां के काम करे मां पाछे खाए के पर रहो मार के कर रहो मौका पाओ देख सुनो ठंडी मां बैठो हां बैठो बैठो अरे बैठो यार हम बैठ गया तो हम बैठ कहाँ पाई थे ठाकुर साहब अरे बैठा के हुआ ठाकुर साहब का गोला अरे बैठा यार अरे अब हमका लागत वह स्नान कर रहे हैं जब तक एक लाइन हो जाए लाइन न हो मुझे एक लंबरदार आएगा थके माने को का करें तीन चार मटर कर डाली कह रहे कंगा दिया ना उसे हां बाबू पिपरे के अब तक का झुरा के लकड़ी है अगर सूख की लकड़ी हो जाएगा बैठो सिट डाउन प्लीज गजराज के लिए मैं घुसने आया था मारा गया ये नागराज कहाँ चला गया अब आओ नागराज बड़े कंगवा दिया ना उसे अरे वो सब काम तो हो गया लेकिन एक बात में हैरत में पड़ गया हूँ यार भारत में हाँ कौन सी बात अरे जिसके लिए हम लोगों ने 4 मर्डर किया और वो साली बुलबुल आज भी फरार है उस अर्चनिया की बात कर रहा है वही तो ए सच कहता है अभी तक गजराज गली में दीपो नहीं जल पाई हाँ और नहीं श्यामपुर सिंगलपुर और सिंहपुर के लोग भी जला सके आराम से अभी बहना लाजवंती आपको पूछ रही थी अब कहीं हम लोगों की बातों को सुन लिया तो क्या सोचेगी कि हमारे भाई इतने कठोर हैं लाजवंती मुझे पूछ रही थी वही तो चुप 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 अब कोई बात नहीं जब तक बहना आ नहीं जाती अब आओ उसके आगे हम हूं एक दिन पहुंचत रही भाई भाई पहुंचत रहे
नमस्ते नमस्ते भैया। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और मेरे भैया करना और दया की नजर है। मेरे भैया करना मेरे भैया करना दया की नजर है। मुझे जान भैया सहेली के घर है। मुझे जान भैया अगर हो इजाजत चली जाओ भैया। अगर हो इजाजत चली जाओ भैया। और बहुत जल्द वापस मैं आई भवन है। बहुत जल्द वापस हाँ भैया, बस आपसे इजाजत मांगने के लिए आपके पास आई हूँ। ओ लाजवाब, तो मेरे पास याद देने आई है। सहेली से मिलने की चाह तुम्हें। जी भैया। देखो लाजवाब, तुम तो जात की बहन हो, अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही, सयाली हो गई हो। मतलब इस तरह गाँव में जाना और इस सहेली से मिलना अच्छी बात नहीं है। हमारे मान सम्मान की बात है। लाजवाब, तुम्हारा भाई भी कुछ कहना चाहता है। कहो क्या कहना चाहते भैया? लाजवाब, नहीं तुझ पे हो की दया की नजर है। नहीं तुझ पे होगी दया की नजर है। और नहीं तुझको जाना सहेली के घर है। नहीं तुझको बहुत जल्द तेरी ही बारात आवे। अरे हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है बहना। बहुत जल्द तेरी ही बारात आवे। और चलो घर में बैठो, तुम्हें क्या घर है। चलो घर में लाजवाब, अरे हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। अब बहुत जल्द हमारी बहन अपने भाइयों को छोड़कर अपनी ससुराल चली जाएगी। भैया बहना, अगर सहेली से मिलने की इच्छा है तो फोन उठा और सहेली के पास मिला और उससे हवेली पर बुला ले। भैया अगर ऐसी बात है तो मैं सहेली के घर नहीं जाऊंगी। ओ हमारी प्यारी बहन है नागरा, अरे समझा लाजवती को। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बहन अब बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी। बहना देखो, बड़े ठाकुर बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर हमारी बहना गांव की तरफ जाएगी तो तेरे भाइयों का मान सम्मान मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। बात तो समझ रहे हैं, इसीलिए तो मैं नहीं जाऊंगी। फोन से खुद में बात करके बुला लूंगी। ठीक है, अच्छा मैं चलकर आप लोगों के लिए कॉफी बनाती हूँ, जल्दी से आइएगा। मलाई मार के। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।
बड़े ठाकुर, हम तो सोचता था कि हमारा ही दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। एक बात पूछी बाबू, लंबादार, या बताओ बाबू, आप लोग हमका जहाँ ले जाते रहे हम साथे चले के लिए तैयार रहते रहे। क्यों? और बाबू जो काम कहते रहे वो काम करे के लिए तैयार रहते रहे। लेकिन बाबू लंबादार, आज तक हमसे काहे की यह बात छुपाए रहे हो? कौन करता है? क्या उसकी बात रे? जाऊँ बहने गए बाबू, या बताओ या माल कितने में मंगाए हो? ये 15 साल से नौकरी करता है, ये हमारी बहन है। ये साला हमारी बहन को इधर 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 खड़ा हो, खड़ा हो। कितनी वर्षों से नौकरी करता है? सारे आंधर चले दिखात नहीं। यहाँ पे कौन आया कौन गया, क्या बोलता है? वो मेरी बहन नाच मेरी बहन को बोल देता है। वही तो, आप मना ना करते तो साले को खत्म कर दिया होता, क्योंकि आज तक किसी ऊंची आवाज में कोई हम लोगों से बात नहीं लगता। इसने बहना को गाली दिया। लेकिन बड़े ठाकुर एक बात कहो। कौन सी? अब कहे तो हम उस अर्चनिया को यहीं उठा के लाऊं। नहीं नखरा। क्या? अब उससे ये आलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कैसे? क्योंकि अब उसके पास बच्चा ही कौन है? सबके सब मारे गए हैं। अर्चनिया घर में अकेली है। आओ हम लोग वहीं चलकर उसके साथ रंगलियां मनाते हैं। आपके कहने का मतलब कि अब उसके घर में कोई नहीं, हम लोग उसके साथ ऐसो आराम करूंगा, चिल्लाएगी कोई सुनेगा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा बनेगा। आज दीपावली चलकर रहेंगी। आज तो और श्यामपुर, सिंगलपुर और सिंहपुर के लोग भी जला सकते। वही तो ऐलान करवा दे, ऐलान करवा दे सारे लखनऊ, ठीक है, कि सब लोग अपने अपने घरों में दीपावली जला सकते हैं। लेकिन जो भी दीपावली जलाए अपना दरवाजा बंद करके जलाए, क्योंकि रात 10 बजे के बाद